मिलता है। पुनर्जन्म होता है। इसके लिए मैं आपको दो सबसे बड़े एग्जाम्पल दे रही हूँ जो हमारे इतिहास में हमारे सामने बहुत बार आए हैं, लेकिन हम चीज़ों पे ध्यान थोड़ा कम दे पाते हैं। तो क्या होता है कि फिर हमारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है हमारे देश का नाम, भारत। भारत जिनके नाम पर बना है वो थे भरत। और भरत जो थे उन्हें अपने 3 जन्म याद थे जी। अगर आप इतिहास उठाएंगे, अगर आप पुराण उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वो जड़ भारत के नाम से आए थे और उन्हें अपने 3 जन्म याद थे। उनको तीनों जो जन्म थे वो मानव योनि में ही मिले। मानव योनि में मिले और उन्हें याद थे वो। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारा महाभारत। और महाभारत का एक विशेष पात्र भीष्म पितामह जी। गंगा पुत्र भीष्म, जब उन्हें शैया पे लेटाया गया, तीरों की शैया पे, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे अपने पिछले 10 जन्म याद है, जिसके अंदर मैंने ऐसा कोई अरेस्ट नहीं किया था, कोई बुरा नहीं किया था किसी का, कि मेरी इतनी बुरी मृत्यु हो कि मुझे कांटों पर लेटाया जाए। तीर कांटे ही हैं, तो मुझे कांटों पे लेटाया जाए, इतना बुरा मैंने किसी के साथ कभी नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आगवत करवाया, उनकी दृष्टि को खोला और उन्हें दिखाया कि आप देखिए, आपके 100 जन्म पूर्व आपने इसी तरह कांटों के वृक्ष में एक सांप को पटक दिया था। वो भोग आप इस जन्म में भोग रहे हैं। 100 जन्म पहले किया जी, 100 जन्म पहले किया गया भोग। तो इतिहास जो है, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे पुराने हैं, ये हमें बार बार यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप कर्म बहुत अच्छे रखें। आपके कर्मों के हिसाब से ही आपका ये जन्म, आने वाला जन्म तय किया जाता है। पिछला कर्म कैसा है वो ये तय करता है कि आपका ये जन्म कैसा होगा, अगला जन्म कैसा होगा। एक छोटी सी बात, हम पूरी दुनिया के अंदर घूमते हैं, हम नाना प्रकार की जगहों पे जाते हैं। आप कभी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन गए हैं? जी बिल्कुल। हाँ, वहाँ पर कई चीज़ों के लिए हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमें ये नहीं पता हमें टिकट कहाँ से लेना है, या हमें बाहर किधर से जाना है, एग्जिट किधर से है। अगर हम किसी नई सिटी में गए हैं तो, या कई बार अपनी सिटी में भी हो जाता है। इतनी भीड़ के अंदर, उन हज़ारों लोगों के बीच में हम सिर्फ एक ही विश्वास करते हैं व्यक्ति पर, और उसी व्यक्ति से पूछते हैं कि भैया बाहर जाने का रास्ता क्या है, बता दीजिए। ऐसा क्यों? वो डेजिग्नेटेड है। एग्जैक्टली, वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की हेल्प आपने किसी जन्म में करी है। और जो लोग पास्ट लाइफ रीड करते हैं या इनके जो सेशंस देते हैं, आप उनसे पूछेंगे ना तो वो आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना सकते हैं, जिसमें से एक मैं हूँ। ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना सकते हैं जो आप बिलीव नहीं करेंगे कि सच में ऐसा होता है, ये सच में हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ एक स्टोरी। मैं आज से लगभग मुझे 8 साल पुरानी बात है, मैंने अहमदाबाद में किसी का पास्ट लाइफ किया था, और उस लेडी को ऐसा लगता था कि उसके ऊपर जिन है, और भटकाया भी बहुत था लोगों ने कि आपके ऊपर जिन है, जिन्नात हैं करके। उनका मैंने पास्ट लाइफ किया, उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी। तो जब उनका हमने पास्ट लाइफ किया तो पता चला कि वो पिछले जन्म में विदेश में कहीं थी। उन्होंने सिटी का नाम बताया, इवन हाउस नंबर तक भी बताया। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप स्टेज तक पहुंच पाते हैं या नहीं। ये चरण तो है। आप कितना अपने आप को गिव अप कर होने देना चाहते हैं, और आप अंदर से कितने खाली हैं, आप कितने प्योर हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उन्होंने ऐसा बताया कि मैं इस सिटी में थी, मेरा ये घर का नंबर था, मेरे मदर फादर का नाम ऐसे था। और जब सारी चीज़ें सामने आई तो ये पता करना था मुझे बेसिकली कि उनकी पर्सनल लाइफ क्यों ख़राब है, वो जिससे प्यार करती हैं वो बंदा उनके साथ क्यों नहीं हो पा रहा, और मल्टीपल लोग क्यों आए उनकी लाइफ के अंदर, और सारे रिलेशनशिप क्यों ख़त्म हो गए उनके, ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ बार बार। तो उसके अंदर निकल के आया कि जब वो पास्ट लाइफ में थी
तो उन्होंने इस तरह से कुछ काम कर रखे थे कि वो बहुत सारी लड़कियों को बहला फुसला के उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में डालती थी, उनसे गलत काम करवाती थी, जो जहाँ पे वो आउट ऑफ द कंट्री जो काम करती थी। और उनकी लाइफ में कोई बंदा था जो उन्हें इन चीज़ों के लिए सपोर्ट करता था और साथ में उनको जो है एनकरेज करता था कि तुम अब कोई और लाओ, अब तुम कोई नई और लड़की ढूंढो, इस तरीके से। तो वही व्यक्ति है जिसके साथ अभी उनका रिलेशनशिप चल रहा है। अच्छा। और वो उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो एग्री नहीं है उन्हें कमिटमेंट देने के लिए, वो उनको घुमाए जा रहा है। और जितने भी लोग उनकी लाइफ में आए और गए, वो कहीं ना कहीं इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत गलत तरीके से किसी के रिलेशनशिप जो हैं वो किसी और के साथ बनवाए थे। तो वो जो कर्मा था ना उनका, वो उनको अब पे करना पड़ रहा है। इमोशनली वो इतना डम्प्ड हो चुकी थी, इतना ज़्यादा वीक हो चुकी थी कि उनको ऐसा लगता था मुझे सिर्फ सुसाइड कर लेना है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि बार बार हर कोई आता है, मुझे यूज़ करता है और चला जाता है। फिर जब उनकी ये चीज़ निकली तो एक कॉर्ड कटिंग करके एक थेरेपी होती है, वो उनकी करी गई, उस चीज़ को वहाँ से काटा गया। अब उनकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल है, रिलेशनशिप में अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके लिए 2 4 10 और चीज़ें करनी है। लेकिन क्या होता है कि इंसान कहीं ना कहीं अपने कर्मों से बाहर निकलने के लिए भी ना प्रयास नहीं कर पाता, क्योंकि उसको वो भुगतना ही है अपने पिछले जन्म का। जी, जो आपने कर्म किए हैं उसको तो आपको भुगतना पड़ता है, कितनी उपाय कर लीजिए। हाँ, तो उनकी थेरेपीज भी उन्होंने एक टाइम के बाद में बंद कर दी लेना, क्योंकि उनको पे करना ही था। तो हम यही सोच सकते हैं कि भाई आपके जो पास कर्मास है ना, वो आपकी बुद्धि भी वैसा कर देते हैं, वो आपको बना भी वैसा ही देते हैं और आपके साथ ट्रीट भी वैसा ही करने लगते हैं, क्योंकि उनको आपको वही देना है। तो आप कह रहे हो कि किसी की भी पास्ट लाइफ में जाके पता लगाया जा सकता है कि हर किसी की पास्ट लाइफ नहीं होती। अच्छा, ऐसा भी होता है कि किसी की पास्ट लाइफ में? हाँ। इसके लिए हमारी ज्योतिष बहुत हेल्प करती है, ये पता करने के लिए कि क्या ये सच में इसकी पास्ट लाइफ से मिले हुए संबंध इस जन्म में आए हैं। उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, जिस दशा महादशा में आप पैदा हुए हैं, और साथ ही साथ में जिस योनि में आप आए हैं, आपके गण क्या हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर कैलकुलेट की जाती हैं। तो पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो पास्ट से क्या लेकर आया है और वो पास्ट में था क्या। ठीक है, इसी प्रकार आपकी कुंडली के अंदर आपका पंचम भाव वो ये बताता है कि आपको अपने पिछले जन्म से क्या क्या चीज़ें सौगात में मिली है, कितना पुण्य और कितना पाप। अच्छा, इतना तक डिटेल में पता हाँ जी, ज्योतिष को सब डिटेल में बता सकता है। आपके पेट में कितनी आते हैं ये भी बता सकता है जी। तो आप कितना पाप लेके आए, कितना पुण्य लेकर आए हैं, ये भी बताता है।